स्वागत है दोस्तों, वल्ली सक्सेस के इस चैनल पे आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्त मेरे कहा जाता है कि लक्ष्य ऐसा तय करो कि वह सुबह आपको बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। कहते हैं नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने लक्ष्य बदल लेते हैं और जबकि कामयाब लोग अपने लक्ष्य से दुनिया को बदल देते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं। तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के चर्चाओं में आप सभी लोग को आमंत्रित करता हूं और पुनः इसको आरंभ करता हूं कि 14 नवंबर 2023 को विश्व के द्रुततम यानी सबसे तेज़ 500 सुपर टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची जारी की गई है, जिसमें फ्रंटियर पूरी दुनिया का सबसे तेज़ चलने वाला सुपर कंप्यूटर कौन है? फ्रंटियर है। ये कहाँ का है? अमेरिका का है, जो अमेरिका के ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में स्थापित किया गया है। दूसरे स्थान पे सबसे तेज कार्य करने वाला सुपर कंप्यूटर जो है उसका नाम है अरोरा, जो अमेरिका का है। ये भी दोनों तो प्रथम और द्वितीय दोनों स्थान पे अमेरिका ही रहा है। बात करते हैं अपने भारत की, तो हमारे भारत के 4 सुपर कंप्यूटर शामिल हुए हैं इस 500 की रैंक में, जिसमें एरावत पहले स्थान पर रहा, ऑल ओवर 90वां स्थान रहा है। और भारत का दूसरा स्थान, भारत में इसका दूसरा स्थान परम सिद्धि, तीसरा प्रत्युष, चौथा मिहिर। ये चारों नाम याद रखना है जिनको सूची में शामिल किया गया है। कुछ कंप्यूटर हमारे कुछ प्रौद्योगिकी संस्थान से संबंधित हैं, उनको भी ध्यान में रखना होगा। वो कौन कौन से हैं, तो आइए बात करते हैं। परम कामरूप IIT गुवाहाटी संस्थान से, परम अनंत IIT गांधीनगर से, परम शिवाय IIT BHU से, परम गंगा IIT रुड़की से और परम संगणक IIT कानपुर। ये सभी सुपर कंप्यूटर हैं, इन संस्थानों से संबंधित है, इनको भी ध्यान में रखना है। चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारे लोगों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करें। दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल का अनावरण किया गया 2023 में। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने किया है। इस ट्रेन का नाम क्या है? बूस। जो हाई स्पीड ट्रेन है इसका नाम क्या है? बूस। पूरा नाम है वोकेटू हेमत ऑपरेसी ऑप्टिमल सिस्टम हैबिट। यह परियोजना की पूरा खर्चा उठा रहा है कौन? चाइना उठा रहा है। और ये जो ट्रेन चलाई गई है ये जावा प्रांत को वांडुंग शहर से जोड़ेगी, जो जावा की ही राजधानी है। और ये इस ट्रेन की रफ्तार जो होगी वो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन है। भारत की इसी संदर्भ में बात करें तो भारत में भी हाई स्पीड रेल परियोजना पर कार्य हो रहा है मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। और भारत में कुल ऐसे 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर चिन्हित किए गए हैं जहां पर बहुत तीव्र गति से ट्रेनें का संचालन हो सकता है। बात करते हैं कि भारत का 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसकी शुरुआत 2023 में की गई गुजरात के काकरापारा में, काकरापारा ऊर्जा स्टेशन की इकाई 3। ये पहला स्वदेशी परमाणु ऊर्जा है जो 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक क्षमता वाला प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर पर कार्य करेगा। इसके पहले काकरापारा में परमाणु ऊर्जा स्टेशन 1 और 2 पहले से कार्यरत हैं, तीसरा अभी शुरू किया गया है। बात करते हैं कि जुलाई 2023 में सागर संपर्क नामक प्रणाली का उद्घाटन किया गया केंद्रीय पत्तन पोत और परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा। सागर संपर्क क्या है? एक स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो हमारे जहाज़ों के आने जाने के, कुशल आवाजाही के तथा जो हमारे मछुआरे हैं इनकी सही दृष्टिकोण के पता लगाने के संदर्भ में यह कार्य करेगा। भारत का पहला रोबोटिक्स फ्रेमवर्क, ये मई 2023 तेलंगाना सरकार ने इसका अनावरण किया है और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है तेलंगाना। तेलंगाना रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर स्थापित भी करेगा। अरे रोबोटिक कार्य पर ज़्यादा प्रयत्नशील है तेलंगाना। बात करते हैं कि दिल्ली में नैनो DAP तरल उर्वरक का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण किया है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने। ये विश्व का पहला नैनो तरल DAP उर्वरक है। नैनो तरल DAP जो है ये नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए समृद्ध स्रोत माना जाता है, जो कृषि के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बात करते हैं कि इफ़को ने नैनो DAP उत्पादन गुजरात के कलोल और कांडला में शुरू की है। इस तरह का उड़ीसा में भी संचालित हुआ है। भारत के पहले डिजिटल विज्ञान पार्क की आधारशिला 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम में रखी है। कहाँ पर? तिरुअनंतपुरम में रखी है। और बड़ी चर्चाओं में रहा कि हाल में ही यूरेनियम के नए समस्थानिक 241
की खोज की गई है। जापान स्थित हाई एनर्जी एक्सेलरेटर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये खोज की गई है और बताया जा रहा है कि अभी तक का ये सबसे भारी समस्थानिक है यूरेनियम 241। सबसे भारी समस्थानिक कहा जाए तो यूरेनियम 238 है, अभी तक का सबसे भारी समस्थानिक माना जाता है। चर्चाओं में रहा कि एशिया के सबसे बड़े लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया। ये उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के उत्तराखंड में। स्थापित कहाँ है? तो आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान संस्थान के देव स्थल वेधशाला में स्थापित किया गया है। ये कितनी ऊंचाई पर है? तो 2450 मीटर की ऊंचाई पर है। इसका निर्माण बेल्जियम की एक कंपनी ने मिलकर संयुक्त रूप से कार्य किया है। बात करते हैं कि देश के पहले वातानुकूलित कंडेंसर का शुभारंभ किया गया। कहाँ पर? झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल संयंत्र में। इसका शुभारंभ में मदद किया एनटीपीसी ने और इसकी क्षमता कितनी है? 660 मेगावाट की क्षमता है इस संयंत्र की। इतना ये विद्युत का उत्पादन करेगा। इस संयंत्र से लाभ होगा झारखंड को, बिहार को, पश्चिम बंगाल को, उड़ीसा को। यहाँ तक विद्युत की सप्लाई की जाएगी इस संयंत्र से। बात करते हैं इसी संस्थाओं में कि एक पुरानी प्रथा को समाप्त करके नई पहल रोबोट के द्वारा शुरू की गई। वो क्या है कि विश्व के पहले मैला ढोने वाले रोबोट का नाम क्या है? बेंडोकोट। केरल सरकार ने विकसित किया है फरवरी 2023 में और ये सफाई कार्य भी करेगा और इस तरह से कहते हैं रोबोट से सफाई कार्य कराने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। हाल में ही उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इफ़को ने नैनो तरल संयंत्र का उद्घाटन भी किया है। तो आज की खबरें यहीं तक, अगली खबरों में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लगे